विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र एवं प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने रिबन खोलकर किया। वहीं इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक सह निदेशक व कार्यक्रम के अध्यक्ष कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि बच्चों ने जितनी सफाई से प्रदर्शनी में प्रदर्शित वस्तुओं को बनाया है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह सभी छोटे बच्चों की कृति है। उन्होंने इसके लिए विद्यालय के कला शिक्षक संजीव सिन्हा, विष्णु शंकर, स्वाति सिंह एवं ममता सिंह को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण विद्यालय भविष्य में भी करता रहेगा। वहीं विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने विद्यालय के बच्चों एवं उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली दीपों का त्योहार है, दीप खुशियों का प्रतीक है और इसके लिए विद्यालय के बच्चों द्वारा इस प्रदर्शनी के माध्यम से दीपावली में अपने प्रियजनों को उपहार स्वयं के हाथों से बनाकर देने के लिए प्रेरित किया। एक और जहां बच्चों में हुनर सीखने का अवसर मिला, वहीं लोकल को वोकल बनाने की प्रेरणा भी मिली। उन्होंने कहा कि दीपावली में दिए जलाएं ताकि लोकल कलाकारों व शिल्पकार आदि को प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को बताया कि दीपावली में पटाखे सावधानी के साथ जलाएं, अपने अभिभावकों की निगरानी में ही पटाखे जलाएं। उन्होंने स्वनिर्मित और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर देते हुए उसे जीवन में अपनाने के लिए कहा। विद्यालय की प्रदर्शनी में प्रदर्शित वस्तुओं को मुख्य अतिथियों ने अवलोकन किया। अवलोकन के उपरांत नन्हे बच्चों द्वारा बनाई गई आकाशदीप, घरौंदे, वॉल हैंगिंग, ग्रीटिंग्स कार्ड, वंदनवार, कैंडल स्टैंड और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को देखकर वे अभिभूत हो गए। इन सभी कलाकृतियों में से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का चयन भी किया गया, जिसके बाद चयनित बच्चों को विद्यालय की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। विद्यालय के प्रबंधक, निदेशक और प्रशासिका द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। चयनित पुरस्कार पाने वाले बच्चों में आकाशदीप के लिए पंचम वर्ग के छात्रों में प्रथम अंकुश कुमार, द्वितीय उन्नति उपाध्याय और तृतीय पुरस्कार अंशिका शाश्वत को दिया गया। वॉल हैंगिंग में वर्ग पंचम के प्रथम आंशिक कुमार को, द्वितीय पुरस्कार चतुर्थ वर्ग के अंशु कुमार को और तृतीय पुरस्कार पंचम वर्ग के अनिश कुमार को दिया गया। वहीं ग्रीटिंग्स कार्ड के लिए चयनित बच्चों में प्रथम पुरस्कार चतुर्थ वर्ग के प्रांजल, द्वितीय पुरस्कार वर्ग प्रथम के वंशिका और तृतीय पुरस्कार वर्ग तृतीय के ओमकार ने हासिल किया। मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका ममता सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्राचार्य दिवेश कुमार ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाओं के साथ मीडिया और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तीन दिनों से हमारे मौलाबाग स्थित भावना पब्लिक स्कूल, जो हमारा जूनियर ब्रांच है, इसमें दीपोत्सव कार्यशाला चल रहा था। ये इस तरह का कार्यशाला हम लोग प्रत्येक वर्ष करवाते हैं दीपावली के अवसर पर, जो आगे पर्व त्योहार आने वाले हैं उसके अवसर पर, ताकि बच्चों में एक अवेयरनेस हम ला सकें और ये बता सकें कि जैसे बाजार से हम बहुत तरह की लाइट खरीदते हैं, बहुत तरह का अब तो चाइनीज दीप वगैरह भी आया हुआ है, तो बच्चे कैसे अपने हाथों से दीप बना सकते हैं, कैसे ग्रीटिंग बना सकते हैं, कैसे आकाशदीप बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए हर साल हम लोग जो छोटे बच्चों की है, अगर एज ग्रुप को हम देखें, आयु वर्ग को देखें, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 5 से लेकर के 9 साल के बच्चों की ये कलाकृतियाँ हैं। मैक्सिमम 10 साल रख लीजिए, तो एक 5 से लेकर के 10 साल के बच्चे की सोच क्या हो सकती है, लैंप को लेकर के, वंदनवार को लेकर के, ग्रीटिंग्स को लेकर के, या डेकोरेटेड आइटम्स को लेकर के, जो हमारे घरों में परंपराएं हैं, जो दिवाली मनाई जाती है, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओपनिंग के दिन मैंने कहा था बच्चों से कि आप अपनी दीदी को, भैया को, या नाना नानी को, या मम्मी पापा को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं दिवाली में, तो आप खरीदेंगे नहीं। इसी कार्यशाला के अंदर आप अपने हाथों से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलेगी, क्योंकि उसमें आपका तो एक स्नेह होगा, आपकी एक भावना होगी, आपका एक क्रिएशन होगा। अगर आप एक डॉट भी डालते हैं तो आपकी मम्मी सोचेगी कि ये बेटा या बेटी मेरा डॉट किस लिए डाला है, वो क्या सोचता है, उसकी थीम क्या है। एक दीप भी बनाता है तो एक दीप जलने वाला बनाता है, या पंचमुखी दीप बनाता है, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर लक्ष्मी जी, गणेश जी भी बनाता है, तो उसके मन में लक्ष्मी जी, गणेश जी का वो तो देख ही रहा है। हम सभी
ईश्वर को तो देखे नहीं है, लेकिन एक परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे गणेश की हम कल्पना करते हैं तो एक बड़ी सी सूंड, बड़े बड़े कान, लंबा उदर, मतलब बड़े से पेट, पालथी मारे हुए गणपति की कल्पना करते हैं। वही परिकल्पनाएं चली आती हैं। अगर कोई कह दे बजरंग बली की सपाट मुंह है तो हमें खुद नहीं अच्छा लगेगा कि ये कहाँ से बजरंग बली लग रहे हैं। तो ये सारी परंपराएं होती हैं, लेकिन बच्चों के हाथों से, बच्चों की भावनाओं से, बच्चों की कलाकृतियाँ कैसे उभर करके आए, पठन पाठन से अलावा, क्लास से अलग हट करके कुछ ऐसा क्रिएशन जिसमें वो उबाऊ ना हो, कुछ अलग जो उनके दिमाग में चल रहा है उसको वो डालें और हम लोग देखें, समझें कि हाँ इस बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी प्रतिभा है जिसको आगे चल के हम उसको परिष्कृत कर सकते हैं, उसको तराश सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इस चीज़ में, इस विधा में अच्छा करेगा। तो ऐसी कार्यशालाएं इन चीज़ों पर, ऐसे जगहों पे बहुत महत्व की होती हैं। और बच्चे, उनके अभिभावक, इवन अभिभावक भी नहीं समझ पाते। अगर मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है तो अरे क्या ये तो कमज़ोर है, पता नहीं लाइफ में क्या करेगा, तो पता चला वो क्रिएशन बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस तरह का वर्कशॉप और इस तरह का मंच वैसी प्रतिभाओं को तराशने, वैसी प्रतिभाओं को पहचानने का काम करती हैं कि जिनके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रतिभाएं हैं, उनको हम निकालने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो डेली की दिनचर्या है उससे अलग हटकर बच्चों को हल्का माहौल देते हैं ताकि वह पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं यहाँ जो मेरे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं और प्रिंट मीडिया दोनों से हैं, इनको भी मैं आने वाले दिनों में जो भी पर्व त्यौहार हैं सबकी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। चारा है पिछले 3 दिनों से चल रहा है। मैं यहाँ नहीं था, मैं आज ही उपस्थित हुआ हूँ और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सेकंड पोजीशन वंशिका 1B। थैंक यू। रुकिए मैम। भावनाबाद सिंह उच्च विद्यालय का जो जूनियर ब्रांच है वहाँ पर जो दीपोत्सव का कार्यशाला किया, जिसका समापन किया गया, बच्चों ने बहुत अच्छे दीपोत्सव को बनाया, उसको लेकर सम्मानित भी किया। क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले 3 दिनों से हमारे मौलाबाग स्थित भावना पब्लिक स्कूल जो हमारा जूनियर ब्रांच है, इसमें दीपोत्सव कार्यशाला चल रहा था। ये इस तरह का कार्यशाला हम लोग प्रत्येक वर्ष करवाते हैं दीपावली के अवसर पर, जो आगे पर्व त्यौहार आने वाले हैं उसके अवसर पर, ताकि बच्चों में एक अवेयरनेस हम ला सकें और ये बता सकें कि जैसे बाज़ार से हम बहुत तरह की लाइट खरीदते हैं, बहुत तरह का अब तो चाइनीज दीप वगैरह भी आया हुआ है, तो बच्चे कैसे अपने हाथों से दीप बना सकते हैं, कैसे ग्रीटिंग बना सकते हैं, कैसे आकाश दीप बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए हर साल हम लोग जो पर्व त्यौहार आते हैं उसके पहले एक 3 दिवसीय, 4 दिवसीय या 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करते हैं। और उसमें जो हमारे आर्ट के शिक्षक हैं, संजीव सिन्हा, विष्णु शंकर और जो यहाँ की टीम है, वो सारे लोग लगते हैं और बच्चों के साथ बैठकर उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देकर जो चीज़ें हैं उसको बनवाते हैं। ठीक। छोटे छोटे बच्चे हैं, दीपोत्सव कार्यशाला में अपना आज अच्छा प्रदर्शन किया और उनको सम्मानित भी किया गया। कितना लाभ मिलता है बच्चों को इस तरीके के जो कार्यशालाएं भी होते हैं सीखने के लिए? पठन पाठन के अलावा एक इतर गतिविधि हो जाती है। साथ ही बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं उसे समझने का मौका शिक्षकों को भी मिलता है और अभिभावक भी समझ पाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा है। साथ ही अपनी कला संस्कृति को समझाने का एक अच्छा मौका रहता है बच्चों के बीच में। और हैंडमेड चीज़ें जो आप खुद से बना सकते हैं अपने अभिभावकों को दे सकते हैं। मैं एक संदेश देना चाहूँगी बच्चों के लिए कि इस दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं और स्थानीय चीज़ों का ही उपयोग करें और सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाएं, ताकि
पटाखे वगैरह जो है वो बहुत ढंग से और अभिभावकों को साथ में रख करके ही जलाएं और चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।